न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पीएम मोदी का उनकी पार्टी में सम्मान खत्म हो गया है, सीएम गहलोत बोले। सीएम अशोक गहलोत ने शनिवार को जयपुर में पीएम मोदी पर जमकर जुबानी तीर चलाई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अब उनकी पार्टी के नेता ही इज्जत नहीं करते। सीएम शनिवार को दुर्गापुर कृषि अनुसंधान केंद्र में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा में फूट पड़ चुकी है, पीएम का उनकी पार्टी में सम्मान खत्म हो रहा है। यह उनकी चिंता की बात होनी चाहिए। जनता में उनका जो सम्मान था वह पहले ही खत्म हो चुका है। पीएम की सोच के कारण उनकी पार्टी उनके खिलाफ। सीएम गहलोत ने कहा कि भाजपा के किसी भी बड़े नेता से पूछ लीजिए, पार्टी की संसदीय दल की बैठक में पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है। पहले और अब मोदी को लेकर हालात पूरी तरह बदल गए हैं। मैं पीएम मोदी को कहना चाहूंगा कि आप अन्य पिछड़ा वर्ग से इस पद तक पहुंचे हो। उनकी सोच के कारण उनकी पार्टी ही उनके खिलाफ हो गई है। सीएम ने यह भी कहा कि मैंने सुना है कि संघ और पीएम मोदी के बीच नहीं बन रही है, लेकिन इस सब चीजों में हमें कोई मतलब नहीं है। ये उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। हम तो सिर्फ यह चाहते हैं कि भारत एक और अखंड रहे। चुनाव जीतने के लिए पटेल का स्मारक बना दिया। सीएम ने आगे कहा कि देश में आज हिंसा का माहौल है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे में है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। देश में सभी धर्मों के लोगों को बीच आपसी तालमेल और प्रेम का भाव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि बीजेपी का मुसलमानों के प्रति प्रेम जाग रहा है। मैं तो प्रार्थना करता हूँ पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और संघ के लोगों का जातियों के प्रति उनका प्यार जागृत हो। हालांकि मेरा अनुभव कहता है कि ये लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ गुजरात में चुनाव जीतने के लिए सरदार पटेल का बड़ा स्मारक बना दिया, जो अच्छी बात है। पार्टी में पीएम की इज्जत खत्म। सीएम ने बीजेपी परिवारवाद के मुद्दे पर निशाना साधते हुए कहा कि आपको क्या मतलब है, कांग्रेस में परिवारवाद चल रहा है। हम तो नहीं पूछते आपसे बीजेपी में क्या चल रहा है, संघ में क्या चल रहा है। जो हो रहा है वो हो रहा है, हम तो नहीं पूछते। इनकी पार्टी में फूट पड़ चुकी है, पार्टी में मोदी की इज्जत समाप्त हो चुकी है। यह पीएम के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम की सीट पर पहले ही कब्जा, हम उम्मीद क्यों रखें, पुणे में बोले अजीत। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर चर्चाओं के बीच डिप्टी सीएम अजित पवार ने शनिवार को पुणे में बड़ा बयान दिया है। अजित ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और वो अच्छा काम कर रहे हैं। हम दोनों इस कुर्सी की चाहत क्यों रखेंगे। ये यहाँ चांदनी चौक मल्टीलेवल ब्रिज के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। बता दें कि एक दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने दावा किया था कि दोनों उप मुख्यमंत्री सीएम की कुर्सी पर नजर गड़ाए हुए हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन के तीनों दल शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी राज्य के खजाने को लूटने की होड़ में लगे हुए। पटोले का कहना था कि इस सरकार में एक मंत्री 6 जिलों का संरक्षक मंत्री है। 36 जिलों के लिए 19 अभिभावक मंत्री नियुक्त किए गए हैं। इसका मतलब है कि 17 जिलों में अभी भी पूर्णकालीन संरक्षक मंत्री है। सीएम की सीट पर पहले से कब्जा। पुणे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने सरकार में अनबन के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। अजित ने कहा यह बेवजह अफवाह फैला दी गई है कि अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस की नजर सीएम की कुर्सी पर है। सीएम की एक ही सीट है, उस पर पहले से कब्जा है, तो हम दोनों उसकी चाहत क्यों रखेंगे। वैसे भी सीएम शिंदे अच्छा काम कर रहे हैं। हम तीनों ही विकास कार्यों में लगे पड़े हैं, नेता है। हमें आपस में जो आवंटित किया गया है उससे संतुष्ट है। पत्रकारों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुणे में मेट्रो को लेकर बैठक की, शरद को लेकर सफाई दी।
अजित पवार ने पुणे काउंसलिंग हॉल में मेट्रो को लेकर बैठक की। उन्होंने मेट्रो अधिकारियों के साथ विभिन्न मसलों पर चर्चा की। वहीं वीएसआई की बैठक में शामिल नहीं होने पर अजित ने सफाई दी है। इस बैठक में शामिल होने के लिए एनसीपी चीफ शरद पवार पहुंचे थे। मीटिंग का न्योता अजित पवार को भी दे दिया गया था। अजित ने शरद पवार की बैठक में ना जाने की वजह बताई। उन्होंने कहा, यह चर्चा करना उचित नहीं है कि मैं वहां इसलिए नहीं गया क्योंकि शरद पवार मौजूद थे। मेरे ना रहने से मीटिंग नहीं रुकेगी। मैं वहां नहीं गया क्योंकि मेरी पुणे मेट्रो के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक थी। इस बार अजीत ने नवाब मलिक पर बात करने से इनकार किया है। और क्या कहा था नाना पटोले ने? कांग्रेस नेता नाना पटोले ने स्वतंत्रता दिवस पर जिला मुख्यालयों पर तिरंगा फहराने के लिए नियुक्त मंत्रियों की सूची का जिक्र किया और कहा, सरकार इस बात को लेकर असमंजस में है कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण कौन करेगा। सरकार ने पहले घोषणा की थी कि ध्वजारोहण अभिभावक मंत्री की अनुपस्थिति में जिला मजिस्ट्रेटों और आयुक्त द्वारा किया जाएगा, लेकिन इसमें बदलाव करना पड़ा। दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की नजर सीएम की कुर्सी पर है। सरकार में भ्रम है और पूर्ण अराजकता है। 3 दलों की सरकार को जनता के मुद्दों की जरा भी चिंता नहीं है। प्रशासन काम नहीं कर रहा है और तहसीलदार स्तर के अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS News T ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रही MNS News T पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।